हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, ये हम लोग की ऑसम टीम है और यहाँ पे वो कोर्सेज हैं जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं आपको यहाँ से ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। राइट, यूट्यूब का मतलब प्लेटफॉर्म है और टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल का नाम है। एक तो हम इतना तो समझते हैं। तो हम लोग ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ऑल्दो मैंने बहुत बार बता दिया है। बट 6 to 8 का जितना भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशन होता है उसमें हम लोग एनसीईआरटी और ओलंपियाड पूरा कवर करेंगे। मतलब 6 to 8 में हम लोग एनसीईआरटी और स्कूल लेवल पूरा कवर कर रहे होंगे, एज वेल एज ओलंपियाड भी कवर करेंगे। देन 6 to 10th में हम लोग स्कूल लेवल एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ, ये सब कुछ हम लोग कवर कर रहे होंगे। दिस ऑल यू कैन सी। राइट, मूविंग ऑन, दिस वॉज अबाउट द जो जितने भी हम कह सकते हैं स्टडी मटेरियल हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। मतलब अभी तक तो मैंने जो यूट्यूब के चैनल, जो यूट्यूब के वीडियोस हैं उसके बारे में बोला। अभी जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आपको कहाँ मिल सकता है, और सेम कंटेंट, वही कंटेंट है, वही लेवल है जो हम कोटा में प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। राइट, या कोटा में दूसरे कोचिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज ऑफ द सेम लेवल, वही लेवल है। that you can have on our telegram channel, on our website, that is www.talkingtextbooks.in। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ प्लान्स एंड पैकेजेस अलग अलग हैं, उन सबको आप यू कैन गो थ्रू देम। अब सी ये 9000 का एक पैकेज है विच इज़ फॉर 6, 7, 8, इट इज सेम प्राइसिंग पर है। अब उसके अंदर अगर आप कोड लगा देते हैं दैट इज AV लाइव, तो इस 9000 के प्राइस पे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ओवरऑल प्राइस कितना हो जाएगा 6300 का। अब 6300 में आपको क्या क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग ऑल द वीडियो लेक्चर्स, वो तो है ही से है यूट्यूब पर, बट पूरा के पूरा स्टडी मटेरियल, देन टेस्ट सीरीज, देन क्विजेस, फिर उस टेस्ट के रिजल्ट, होमवर्क, डेली होमवर्क चेकिंग, वो सब कुछ मिल रहा होगा आपको 6300 के अंदर। राइट, so why this low price? So that more and more students can get benefited and more students can have this facility of studies of good level, good content level studies। राइट, मतलब अच्छे नॉलेज, अच्छे लेवल की स्टडीज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल पाए, इसलिए द प्राइस इज सो लो। और 9000 से वो और रिड्यूस हो जाएगा 6300 पे इफ़ यू यूज माई कोड AV लाइव। राइट, अब इसके बाद आफ्टर पेमेंट, लाइक आफ्टर दिस रिडक्शन, आप पे कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड से। यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम आवर टीम आफ्टर पेइंग कि आपका कितने दिन में किस मोड से आपके पास आपका पूरा मॉड्यूल वगैरह पहुंचने वाला है। सो देयर आर अदर पैकेजेस एज वेल। मतलब ये तो हुआ कि आपको पूरा कंटेंट वगैरह और सब कुछ मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव द कंटेंट, आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं, तो आप ओनली टेस्ट सीरीज भी यू कैन परचेज। सो गुड बेनिफिट अबाउट इट इज कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चे इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर रहे होंगे और आपका जो रिजल्ट आएगा वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आएगा। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है ये पता करने का कि आपका जो नॉलेज लेवल है वो चेक कर सकते हैं आपकी किस लेवल पर आप हैं। राइट, सो दैट इज़ अ वेरी गुड लाइक प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल टू चेक इट। मूविंग ऑन, अगर इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेरीज वगैरह होती है तो वो आप कहाँ पे पूछ सकते हैं? दिस ऑन दिस फोन नंबर दैट इज 9549041111 पे। यहाँ पे आप जितनी भी क्वेरीज है वो सब यू कैन आस्क। एंड सेकेंड थिंग, अब आप लोग सोचेंगे कि कहाँ पर होमवर्क वगैरह सबमिशन होगा, तो वो होगा गूगल क्लासरूम पर। जब भी आप ये कोड लगा करके, AV लाइव कोड लगा करके और आप पेमेंट कर देंगे, तो यू लेट मी नो ऑन माई टेलीग्राम चैनल @ it is not written here, it is what @aditi vyas 19 पर आप मुझे बता देंगे एंड देन आई विल ऐड यू इन द गूगल क्लासरूम। वहाँ पे आप लोग अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, स्टिल अगर नहीं समझ आता, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो फिर ये नंबर है ही सही, आप उस पर कॉल कर ही सकते हैं। राइट, दिस वाज ऑल अबाउट द प्लान्स एंड पैकेजेस एंड अबाउट द वेबसाइट जहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। क्विजेस, डेली क्विजेस होते हैं, उन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लास वाइज क्विजेस होते हैं वहाँ पर, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। अकॉर्डिंगली जो भी आपका क्लास है आप उस चैनल को ऐड कर लीजिए, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए एंड जो भी करंट वीडियो चल रहा होगा उससे रिलेटेड वट एवर DPPs आर देयर, ऑल दैट वुड बी प्रोवाइडेड देयर। वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। राइट, वहाँ से यू कैन डू ऑल दोज DPPs यू कैन डू फ्रॉम देयर। तो आज का जो लेक्चर है
दैट इज ऑन इंटीजर्स के जो क्वेश्चंस है, मैंने बताया था कि हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग बेसिकली उन क्वेश्चंस को करेंगे जो ओलंपियाड लेवल पे आते हैं, राइट। बेसिक एनसीईआरटी लेवल हमने कवर कर दिया था, जितने भी थ्योरी लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने उसको कवर कर लिया था, किस तरह के क्वेश्चन वगैरह वो सब देख लिए थे हमने। अभी हम क्या करेंगे, वील बी डूइंग क्वेश्चंस जो ओलंपियाड लेवल पर आते हैं, राइट। तो टेक द प्रॉमिस बिफोर स्टार्टिंग एंड देन वील स्टार्ट विद द लेक्चर, मतलब क्वेश्चंस करना अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आप लोग भी मेरे संग करते जाएंगे, मेरे साथ साथ करते जाइएगा, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिएगा। जो नहीं समझ में आता है यहीं पर हम अभी चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। सो द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मुझे एक नंबर लाइन दे रखी है जो क्या कर रही है, डिग्री सेल्सियस पे शो कर रही है डिफरेंट प्लेसेस ऑन 12th में 20 समथिंग। नाउ क्वेश्चन सेज व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, अब फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन के लिए यही नंबर लाइन को मुझे फॉलो करना है। सो व्हाट डज इट सेज, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऊटी एंड चेन्नई। अब ऊटी का टेम्परेचर क्या है, देखो यहाँ पर ऊटी's टेम्परेचर इज 10, 11 and 12, 10, 11, 12 and 13, it is 13, it is 13 डिग्री सेल्सियस। और चेन्नई का कितना है, चेन्नई टेम्परेचर इज 24 डिग्री सेल्सियस। अब डिफरेंस पूछा है तो ऑब्वियसली बड़े में से छोटे को माइनस करूंगी मैं, सो 24 माइनस 13 दिस विल गिव मी व्हाट 11 डिग्री सेल्सियस। मेरा आंसर क्या हो गया, सही आंसर कौन सा हो गया, बी, राइट। इसी तरह करेंगे हम, देख लो एक बार, नेक्स्ट देखें हम, ओके वो उसी को ही फॉलो करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर दोबारा हम उस पीछे वाले उस पर चलेंगे स्लाइड पर। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन गुलमर्ग एंड शिमला इज डैश द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन शिमला एंड चेन्नई। तो पहले मैं गुलमर्ग और शिमला का टेम्परेचर देखूंगी कि क्या है, गुलमर्ग एंड शिमला। सो गुलमर्ग का टेम्परेचर मेरे पास कितना है, शिमला इज -4, शिमला है -4 एंड गुलमर्ग कितना है, -10, -11 एंड -12, इट इज -12, -10, -11 एंड -12। अब वो पूछ रहा है इनका टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। तो शिमला और गुलमर्ग का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, देखो शिमला एंड गुलमर्ग में से हॉटर कौन है, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, शिमला का, क्योंकि शिमला में -4 हो रहा है, यहाँ पे -12 है, मतलब और भी कम है, ये ज़्यादा है और ये कम है, समझ रहे हैं ना, अपन इंटीजर्स पढ़े, कंपैरिजन पढ़ा है। तो -4 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी किसको, -12 को, तो ये कितना हो गया, इस वाले का, सबसे पहले वाले का, इसका कितना हो गया, -4 माइनस -12, डिफरेंस पूछ रहा है वो, तो कितना हो जाएगा, -4 + 12, सो दिस बिकम्स हाउ मच, 8 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट वो पूछा है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन शिमला एंड चेन्नई। शिमला एंड चेन्नई का देखते हैं, शिमला किस पे, -4 पे, चेन्नई इज ऑन 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो -4 और 24, तो 24 में से ही -4 करना होगा मुझे, तो इसमें 24 माइनस -4 करना होगा मेरे को, तो कितना आ जाएगा, 24 + 4 विच इज 28 डिग्री सेल्सियस। अब वो पूछ रहा है द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस इज डैश द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस, तो क्या है, लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर डिफरेंस इसका 8 डिग्री है, इसका 28 डिग्री है, राइट। तो ऑब्वियसली ये क्या है, लेस देन है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, आया समझ में। नेक्स्ट करें, सो इवैल्यूएट, वी आर सपोज टू इवैल्यूएट दिस, सिंपल वी बॉडमस का रूल लगेगा, अपन कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये, -16 डिवाइडेड बाय -13 प्लस -3, पूरे एज इट इज ब्रैकेट लगा दिए मैंने, -16 प्लस
-60. लेट मी चेक इफ इट इज प्लस और डिवाइड. मेरे हिसाब से ये डिवाइड होना चाहिए. चेक कर लेती हूँ मैं एक बार. जैसे इट इज डिवाइड है ये, ना कि प्लस. इस पे ऐसा दिख रहा है. लेट मी चेक. ऑफ कोर्स डिवाइड, दिस इज डिवाइड. ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं अपन इसको. कितना हो जाएगा ये? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अपन. सो -16 डिवाइडेड बाय, दिस इज -13 एंड -3, तो ये हो गया -16. और ये कितना हो गया? -60 डिवाइडेड बाय -60 इज व्हाट? 1. एंड अगेन -16 डिवाइडेड बाय -16 इज ऑल्सो 1. सो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1. सो मीन्स सी ऑप्शन. सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ पर भी दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए पॉजिटिव आंसर आ गया. यहाँ पे 1 आ गया. इच दिच क्लियर चिल्ड्रन? आ गया समझ में ये बात? नेक्स्ट करें. करो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहा है वो? द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 71. दो इंटीजर्स का सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 71 इफ वन ऑफ देम इज -101, देन द अदर इंटीजर इज. तो बेसिकली मुझे क्या करना है? 71 प्लस 101 करना है. 71 प्लस 101 कितना हो जाएगा? 172. यानी कि अदर इंटीजर कितना है? 172 है. 172 मेरा ए, सी और डी तीनों ऑप्शन में आ रहा है. नेक्स्ट इट सेज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड डैश इज 0. मतलब किसी भी एक इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 आ जाएगा, ऑब्वियसली 0 से. तो 0 यहाँ कहाँ है? इसमें है और इसमें है, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा. बी, सी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. अब नेक्स्ट है मेरा थर्ड. R is the quotient when an integer is divided by itself. कोई भी इंटीजर है अगर वो खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 आ रहा है. ये हमने पढ़ा था थर्ड लेक्चर में. मैंने डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी जब मैंने बताया था कि अगर किसी भी इंटीजर को खुद से डिवाइड कर देते हो तो 1 आंसर आ जाता है. अब A और D में 1 कहाँ आ रहा है? R में. तो A ऑप्शन हो गया. A ऑप्शन मेरा सही हो गया. आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता लग गया. लास्ट का तो वैसे भी सब में 7 है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अब ये ध्यान देना जरूरी है, दिमाग सतर्क रहना चाहिए, खुला हुआ एकदम. आंखें, दिमाग, कान सब खुले हुए होने चाहिए. तो ये क्या बोल रहा है? समझने की बात है कि वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है. राइट, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज 1. करेक्ट, याद है ना? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे कि रिजल्टेंट वो खुद ही वो इंटीजर ही आ जाए. तो वो क्वेश्चन कौन सा, वो नंबर क्या होगा? 1 ही होगा. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ. मतलब सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है. करेक्ट ही है. कॉम्यूटेटिव मतलब क्या? A minus B is equals to B minus A. So this is incorrect. This is incorrect. इसका मतलब हो गया subtraction does not obey commutative law in integers. C option क्या बोल रहा है? Multiplication of two integers with unlike signs is always positive. यानी कि ये वाला सही हो गया. Subtraction does not obey commutative law, ये भी सही है. Third says multiplication of two integers with unlike signs is always positive. Unlike signs का multiplication मतलब प्लस A मल्टीप्लाइड बाय माइनस B. ठीक है, वो क्या बोल रहा है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर ले लिए मैंने विथ अनलाइक साइंस, एक में प्लस ले लिया एक में माइनस ले लिया, इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट इज ऑलवेज नेगेटिव. ऑलवेज नेगेटिव होगा. याद है, जब भी लाइक साइंस होंगे, चाहे दोनों प्लस हैं चाहे दोनों माइनस है, आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. बट इफ द साइंस आर अनलाइक मतलब डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब रिजल्टेंट द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. सो माय करेक्ट आंसर इज सी. यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ? सी वाला हुआ. नेक्स्ट करें.
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंसेस बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम शोन ऑन द नंबर लाइन। अब देखो नंबर लाइन पे एरो शो हो रहा है, वो एरो कैसे शो हो रहा है मैं बताती हूँ आपको। इट इज शोइंग लाइक दिस। देखो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, 0 से इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट मी सी, हाँ, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, राइट। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इट इज गोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो -4 की तरफ जा रहा है, और यहाँ से ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब ये नंबर लाइन पे डिपिक्टेड है, इसका क्या मीनिंग है? क्वेश्चन नंबर 6, डेफिनेटली सी, 0 से -4 की तरफ जा रहा है, अब -4 से +2 की तरफ आ रहा है, राइट। तो ये आ कहाँ पे रहा है, इसका फाइनल कहाँ हो रहा है, -2 की तरफ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कट गए हो ये रहा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फाइनल कहाँ पे, पोजीशन कहाँ पे आ गई इसकी, -2 पे आ गई। तो अगर मैं इसको करूँगी सॉल्व, तो यहाँ पे भी -2 आ रहा होगा, आ यहाँ पर भी -2 ही रहा है, बट अंडरस्टैंड कि ये 0 से -4 की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन -4 एंड देन +2, सो मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। डी यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट करें, देख लो एक बार, तो नेक्स्ट करते हैं अपन। द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। अब देखो की पॉइंट, समझने वाली बात क्या है हमको यहाँ पर, -5 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -3 इंटू -2 इंटू -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब अगर आपका ध्यान खुला हुआ नहीं है तो क्या करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, लास्ट में पता लगेगा 0 है। तो इन सब का, इस पूरे का टर्म का तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, प्लस इस पूरे टर्म का भी कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। तो 0 + 0 तो कितना होता है, 0 ही होता है, यानी डी ऑप्शन। तो अब ध्यान रखना है अपने को, ये सब चीज़ देखनी है, ऐसा नहीं हो कि पहला मल्टीप्लाई कर दें सब चीज़ और लास्ट में देखें 0 है, या देखें ही ना, 0 को भी मल्टीप्लाई कर दें कि ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितने भी सारे नंबर हो, 0 से मल्टीप्लाई होते ही पूरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस यहाँ पर भी 0 0। नेक्स्ट करें, इन अ मैजिक स्क्वायर इफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। ये एक मैजिक स्क्वायर है जहां पे क्या हो रहा है, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका, 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 इसका सब बराबर होगा, दैट इज द मैजिक स्क्वायर, राइट। अब वो पूछ रहा है देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान है, जब इसका सम बराबर है, मतलब इट इज इक्वल टू दिस, इन तीनों इंटीजर्स का सम इज इक्वल टू, इन तीनों का इंटीजर्स इज इक्वल टू सम ऑफ इन तीनों का इंटीजर्स, चाहे आप कॉलम वाइज करो या रो वाइज करो, डजेंट मैटर, रो से कर लो या कॉलम से कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं, रो 1। रो 1 में 1 प्लस -10 प्लस 0, तीनों को ऐड किया, मेरे पास आंसर कितना आया, -9। मतलब कि सबका सम कितना होना चाहिए, -9 होना चाहिए। तो अब मैं रो 2 देखूंगी, रो 2 के अंदर क्या हो रहा है, a प्लस -3 प्लस -2 इक्वल टू कितना, -9। ये मैंने निकाल ही लिया, इस सबका सम -9 है, राइट, सबका सम है -9 बिकॉज इट इज अ मैजिक स्क्वायर। तो यहाँ पे -9 लिख दिया मैंने। अब मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको, लेट्स सॉल्व इट। आगे कितना हो जाएगा, a, दिस इज -3 एंड -2, -5 होके उधर साइड चल जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये, a प्लस -5
equals to -9. So this becomes how much? A, ये -5 है, उधर जाके +5 हो जाएगा, तो -9 + 5 कितना आ गया? -4. तो A मेरा कितना आ रहा है? -4 आ रहा है, यानी कि मेरा C ऑप्शन हो सकता है और B ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि A एंड B रिस्पेक्टिवली बोल रहा है. ध्यान रखना है 4 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है. ऐसा नहीं हो कि आप इन दोनों को सिलेक्ट कर दो. रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, मतलब इसी सीक्वेंस में, राइट. द सीक्वेंस शुडंट चेंज, मतलब पहले A आ रहा है तो A का ही आंसर आएगा, बाद में B लिखा हुआ आ रहा है तो B ही लिखा हुआ आएगा. रिस्पेक्टिवली का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, हम ऐसा ही छोड़ देते हैं. तो इसका मतलब A पहले आना चाहिए, तो C और B ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है. नेक्स्ट अब मुझे रो 2 रो 3 फाइंड करनी है. अभी रो 3 क्या बोलती है? -6 + 4 + B = -9. कितना हो जाएगा ये? -6 + 4 is -2, -2 है. B = -9, -2 इधर जाके +2 हो जाएगा. कितना हो जाएगा ये? -7. यानी कि -4 और -7 मेरे आंसर हो गए. -4 -7 कहाँ है? ये नहीं होगा. आंसर कौन सा हो जाएगा? B, राइट. नेक्स्ट करें. द वैल्यू ऑफ दिस. अब इसको सॉल्व करना है, वही सिंपल बॉडमस के जैसा. ये सब मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन दिस. तो अब मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, -4 × -9 ब्रैकेट बना लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय -25, और ये डिवाइडेड है तो डिवाइडेड लिख दिया पूरा, राइट. क्योंकि पूरा ब्रैकेट में है जो डिवाइडेड है, तो मैंने लिख दिया -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -5. अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है. 5 5 = 25, माइनस का साइन भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी माइनस कैंसिल हो गया, एंड दिस बिकम्स 3. ये हो गया 2. तो अब मेरे पास डिनोमिनेटर में तो 1 1 1 बचा है. सब्ट्रैक्शन के साइन सारे हट चुके हैं. आंसर कितना आया? 2 × 3 × 5 30 फाइनल आंसर आ गया, राइट. 30 बिकम्स द फाइनल आंसर. तो कौन सा है वो? C ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अभी वो क्या बोलता है? करेक्ट बोलता है, ठीक है. तो अब करेक्ट कौन सा है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. क्या ये बात सही है? जितने भी होल नंबर्स होते हैं, चेक करते हैं. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. करेक्ट. नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये सब क्या होते हैं? होल नंबर्स का भी पार्ट होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स में क्या होता है? होल नंबर्स में क्या होता है? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स विच इज व्हाट? 0 1 2 3 4. मतलब ये सब क्या है? नेचुरल नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, होल नंबर्स के अंदर. नाउ इट इज सेइंग अबाउट इंटीजर्स. ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. चेक करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स आर व्हाट? नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स, राइट. अब इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स कहाँ क्या हो गए? -3 -2 -1. होल नंबर्स मतलब 0 भी आया, फिर होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन. यानी कि स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि सारे नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर सेट ऑफ होल नंबर्स एंड ऑल द होल नंबर्स आर सेट ऑफ बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर्स. ठीक है, समझ गए. नेक्स्ट करें. देख लो एक बार, फिर नेक्स्ट करते हैं. द वैल्यू ऑफ x इन दिस. अब इसके अंदर अपने को x का वैल्यू निकालना है. पहले तो अपन एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं. -19 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -2
ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू -19 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -19 इंटू एक्स। ठीक है, इस एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, तो अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। दिस इज -19 इंटू प्लस माइनस becomes -2, plus into minus is -4, -2 is 2 equals to -19 into 4 plus into minus is -19, सॉरी दिस इज माइनस, क्योंकि यहाँ पे x मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कितना हो जाएगा -19x -19x। So this becomes 19x equals to -19 into 4, -19 into 4 है ये, और ये कितना है, इधर आके क्या हो गया प्लस 19 into 2, राइट। तो अब मेरे पास कितना हो जाएगा ये 19x इक्वल्स टू 19, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 2, तो 19 से 19 कैंसिल, x कितना आ जाएगा मेरे पास -2, यानी कि डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, बस कॉमन लिया मैंने, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट इस सब को ऐड कर दी, मतलब जो भी इक्वेशन थी उसको लिख दिया, देन यहाँ पे सॉल्व कर लिया, थोड़ा बहुत सा सॉल्व कर लिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था इसलिए -19x कर दिया, ये माइनस का साइन है, -19x है इसलिए इसको मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेकर के गई तो वो प्लस में हो गया, और ये माइनस में था तो उधर जाके ये क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ से 19 into 4 प्लस 19 into 2, -19 into 4 प्लस 19 into 2 में से मैंने 19 कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास क्या बचा -4 प्लस 2, 19 इधर भी था 19 इधर भी, 19 से 19 कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू कितना आ गया -4 प्लस 2 दैट इज -2 विच इज डी ऑप्शन। देख लो एक बार, इसको नहीं समझ आया तो पूछो। नेक्स्ट करूं, what will be the sign of the product if we together multiply 199 negative integers and 10 positive integers? अब सिंपल सा लॉजिक है, 199 नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 199 इज व्हाट, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर टाइम्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, इफ नेगेटिव साइन इज मल्टीप्लाइड odd number of time, then result कितना आता है नेगेटिव, एंड 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। 10 पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं, मतलब तो क्या है पॉजिटिव का ही साइन है। तो अब इसमें क्या हो गया नेगेटिव, इसका ओवरऑल कितना हुआ नेगेटिव हुआ, एंड 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का पॉजिटिव। अब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा क्या आता है नेगेटिव, ये ऑप्शन हो गया इसका आंसर, राइट। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट करें, समझ में आ गया भाई 199 क्या है नेगेटिव। अब अगर मैं बोलूं इफ आई से -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, अब 1 2 3 4 5 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स डायरेक्ट में देख करके क्या बोल सकती हूँ नेगेटिव आंसर है। ये पॉजिटिव हुआ देन ये पॉजिटिव हुआ, बट ये एक नेगेटिव बच गया,
राइट। तो इसका मतलब ओवरऑल कितना होगा, पेयरिंग में सिंपल सा लॉजिक है, ऑड के अंदर पेयरिंग में हमेशा एक नेगेटिव बच जाएगा, तो इसलिए ओवरऑल क्या होगा, वो इतना पावरफुल है कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वो ही नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। ओके, इस क्वेश्चन को तो अपन ने कर ही लिया है, दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, तो इसका तो अपन डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले ही किया था लास्ट क्लास में, तो इसका क्वेश्चन हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। उसके अंदर 8 + 9 की जगह कुछ और था, राइट। तो 13 आपका खुद करेंगे आप लोग, मैं सिर्फ आंसर मार्क कर रहे हैं उसका। इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, अब आप खुद चेक करेंगे कि कैसे आया। लास्ट क्लास में ही मैंने 4th लेक्चर जो था उसी में ही मैंने इस तरह का ही क्वेश्चन लिया था, बस कुछ फिगर्स चेंज है इसके अंदर, तो आप लोग वो खुद से करेंगे, राइट। नेक्स्ट करें। विच पेयर ऑफ नंबर्स डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट इक्वल टू 36। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है विच डज नॉट, समझ रहे हो, ये हमको ध्यान देना है, डज नॉट, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं बस देखा विच पेयर ऑफ नंबर्स आर प्रोडक्ट इक्वल टू 36, देखा किस में आ रहा है भाई 36 3 में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, वो पूछ ही यही रहा है कि डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट। -1 इंटू -72 करोगे तो कितना आएगा, 72 आंसर आएगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट करें। विच लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इज इन ऑर्डर फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मैग्नीट्यूड बड़ा, नेगेटिव नंबर्स में जितना मैग्नीट्यूड बड़ा, जितना नंबर बड़ा वो उतना ही उसका वैल्यू जो है वो छोटा हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले -42 है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा -39, देन -4, देन 40 एंड 41 सबसे बड़ा हो गया। तो ये ही करेक्ट ऑर्डर में, दिस इज इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट। ये मेरा एकदम करेक्ट ऑर्डर में है, इसे समझाने की जरूरत ही नहीं है, तो बेसिक कंपैरिजन वाले वो है क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स -1 -4। तो इस -1 -4 करो एक बार, -1 -4 कितना आता है, -1 -4 इज हाउ मच, -5। साइन दोनों सेम है, सिमिलर साइंस में मैग्नीट्यूड में एडिशन हो जाएगा, एडिशन हो गया 5, कॉमन साइन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -5। तो अब इसमें किसका रिजल्टेंट -5 आ रहा है, सिर्फ इसका और इसका, और किसी का भी नहीं आ रहा, दैट इज ए एंड डी, ए एंड डी। अब ए में देखो और डी में देखो, डी में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज गोइंग फ्रॉम 1 to -1, यानी कि यहाँ पे तो 2 का जंप है, लेकिन मुझे क्या दे रखा है, -1 -4। तो सबसे पहले मैं 0 से जंप करूंगी -1 की तरफ, फिर वहां से मैं 4 जंप ले लूंगी, -4 जंप ले लूंगी किधर, लेफ्ट साइड पर, तो वो मुझे कहाँ लैंड कराएगा, -5 पर। ठीक है, अगर आप इस मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं भी देखो तो भी यहाँ से देखो कि 0 से मैं -1 गई, अब जिस पोजीशन पर हूँ वहीं से मैं कितना जंप करूंगी आगे, -4 जंप करते ही मैं अपने आप -5 पर पहुंच गई। ठीक, इस तरह से हम नंबर लाइन के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। अब ध्यान रखने की बात यह है कि वो कहाँ ही पूछ रहा है, देखो वो पूछ रहा है ये एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब आप निकाल तो दो, करते हैं अपन, देखो क्या बोल रहा है वो, ऐड करते हैं अपन, -28 + 12 + 42 - 63। अब इसके अंदर अपन लाइक टर्म्स मतलब जिनके सेम साइन है उनको हम एक साथ ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, एडिशन वाले देख, मतलब जिसके सेम साइन है ऐड वाले, उनको देखते तो कितना आ जाएगा 54, एंड इसका कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का साइन है, होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, कितना हो जाएगा 11, 91। फाइनल आंसर क्या होगा, नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में मतलब एज एन आंसर इसके बाद कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा, विच इज व्हाट, 11 - 4 is 7 and this is how much, 8 -37, राइट।
पर अब वो क्या पूछ रहा है, इट इज आस्किंग फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू और द मॉड वैल्यू, छुपी हुई बात है मॉड वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका मतलब -37 का हमें मॉड वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है जो कि है 37। तो फाइनल आंसर -37 नहीं हो सकता, ठीक है, फाइनल आंसर -37 नहीं हो सकता, वो क्या होगा 37 ही होगा। गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, करो इस क्वेश्चन को, पढ़ो और समझो और करो। करें? चलो, इफ a and b are integers and a is not equals to b, a और b दो integers हैं and a और b दोनों आपस में बराबर भी नहीं है, then which of the following is incorrect? इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से? a plus b equals to b plus a, ये तो नॉर्मल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। a minus b equals to b minus a, इंटीजर्स बोल रहा है वो, दे आर इंटीजर्स एंड वी नो कि इंटीजर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स ट्रू, इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट एप्लीकेबल। सो दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है वो एकदम से इनकरेक्ट है। वो पूछ क्या रहा है? इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, राइट? इंटीजर्स बोल रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखो a प्लस 0, 0 प्लस a, वही आ जाएगा, a ही आ जाएगा। यहाँ पर भी वो करेक्ट बात बोल रहा है, a minus 0 equals to a which is not equals to 0 minus a, this is also correct thing, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर में से 0 को ऐड करो, 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो नंबर आ जाएगा, पर 0 में से अगर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे तो वो आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब 3 सही है, a c d is correct but b is wrong here। नेक्स्ट करें। In a test, 4 marks are given for every correct answer and -2 marks for every incorrect answer. Asha answered all the questions and scored 26 marks, though she got 9 correct answers. Varun also answered all the questions and scored 2 marks, though he got 5 correct. तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने को दे रहा है। So in a test, 4 marks are given for every correct answer, right? करेक्ट आंसर के लिए कितने मिल रहे हैं? 1 करेक्ट आंसर, कितने मार्क्स अवॉर्डेड है? 4 मार्क्स, ठीक है। एंड इनकरेक्ट, 1 इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स डिडक्टेड है? -2, -2 का मतलब डिडक्ट हो रहे हैं, -2 मार्क्स, राइट? अब अपन बात करते हैं किसकी? वील टॉक अबाउट आशा। आशा के बारे में अपन बात करते हैं। क्या बोल रहा है वो? आशा आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 26 मार्क्स। उसके टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स हैं उसके कितने हैं? 26। बट दो शी गॉट 9 करेक्ट आंसर्स, पर उसके करेक्ट आंसर्स कितने हैं? 9। करेक्ट आंसर्स कितने हैं उसके? 9 हैं। तो मार्क्स कितने होने चाहिए इसके? मार्क्स कितने हो जाएंगे इसके? 9 × 4 36। मतलब मार्क्स उसके आने चाहिए थे 36 पर आए 26। मतलब इनकरेक्ट आंसर्स के कितने कट गए? नेगेटिव मार्किंग कितनी हो गई उसकी? नेगेटिव मार्किंग कितनी हो गई उसकी? जितने ऑब्टेन होने चाहिए थे उसमें से जितने आए, तो 10 मार्क्स कट गए। इसका मतलब 10 मार्क कटने का क्या मतलब है? अगर एक क्वेश्चन देखो, अगर 10 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के ये मार्क्स हैं, 10 मार्क्स कटे हैं, ठीक है? ये 10 मार्क्स कटे हैं। तो अगर -2 मार्क्स कट रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, राइट? तो 10 मार्क्स -10 मार्क्स होंगे कितने क्वेश्चन के लिए? 1/2 × 10,
1/2 इंटू 10 दैट इज 5 क्वेश्चंस के लिए, राइट। तो इसका मतलब इसने कितने गलत किए हैं, आशा ने कितने गलत किए हैं, आशा के इनकरेक्ट कितने हुए, इनकरेक्ट हो गए 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, वरुण ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अब टोटल क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं देखो यहाँ पर, उसके 9 करेक्ट हैं और 5 इनकरेक्ट हैं। देखो करेक्ट आंसर्स 9 है और इनकरेक्ट 5 है, ठीक है, 9 क्वेश्चंस हैं। तो समझना कि अगर करेक्ट 9 है और इनकरेक्ट 5 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 14। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 9 + 5 दैट इज 14 क्वेश्चंस हो गए, राइट। अब नेक्स्ट वरुण क्या बोलता है, व्हाट डज वरुण सेज, वरुण ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड, उसने भी सारे 14 के 14 दे दिए, एंड स्कोर्ड 2 मार्क्स दो ही गॉट 5 करेक्ट आंसर्स, ठीक है। 5 करेक्ट आंसर्स का क्या मतलब है, वरुण की बात करें अपन, सो करेक्ट आंसर्स कितने हैं, करेक्ट आंसर कितने क्वेश्चन के थे, 5 क्वेश्चन के, 5 क्वेश्चन के करेक्ट थे। तो इसका मतलब यहीं पे बोल रहा है वो, इसको 2 मार्क्स दो ही गॉट 5 आंसर्स करेक्ट, राइट। अब टोटल है 14, राइट, टोटल 14 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 है। अभी अपन ने आशा के उसमें से फाइंड आउट किया, तो 5 अगर करेक्ट है तो माइनस कर देंगे तो इनकरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे, इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, टोटल माइनस करेक्ट, यानी कि कितने हो गए, 14 - 5 विच इज 9, राइट। तो अब आशा, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ईच आंसर इनकरेक्टली, तो आशा ने तो किए 5 क्वेश्चन गलत और उसने किए 9, तो 5 और 9 किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में। सो माय सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो गया इसके अंदर। समझ गए क्या किया हमने, सबसे पहले करेक्ट आंसर्स थे वो मैंने निकाले, एक करेक्ट आंसर का मुझे मिल रहा है 4 मार्क्स, इनकरेक्ट का मिल रहा है 2 मार्क्स, कट रहा है मतलब उसके अंदर। अब आशा के अगर टोटल मार्क्स आए 26, लेकिन और उसने सारे अटेम्प्ट किए, ठीक है। वरुण हैज ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, राइट। तो इसने अगर सारे अटेम्प्ट किए हैं, 9 सही हैं, इसका मतलब इसके मार्क्स कितने आने चाहिए थे, कायदे से इसके मार्क्स कितने आने चाहिए थे, 9 × 4, 9 × 4 = 36, लेकिन आए 26, तो इसका क्या मतलब है, कितने मार्क्स कट गए, 10 मार्क्स कट गए, 36 - 26 10 मार्क्स कट गए। 10 मार्क्स कटने का मतलब है कि कितने क्वेश्चन इसने रॉन्ग कर दिए। भाई अगर एक क्वेश्चन के 2 मार्क कट रहे हैं तो कितने क्वेश्चन के 10 मार्क कटेंगे, ऑब्वियसली 5, 5 × 2 = 10, राइट। तो इसका मतलब 5 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। तो टोटल कितने हो गए, अब मुझे पता लग गया, सही उसने किए हैं 9, गलत उसने किए हैं 5, तो 9 + 5 14, तो मतलब मुझे पता लग गया कि 14 तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अब वरुण ने भी सारे अटेम्प्ट किए, उसके अंदर से उसके गलत कितने हैं, सही कितने हैं, 5, तो गलत कितने हुए, 14 - 5, राइट। नेक्स्ट करें, in my accounts book I write positive numbers for profits and negative numbers for losses that I make in my business. Following are the entries in the book for the last 7 days. This is how much profit did I make in the last week. सिंपल ऐड करना है इन सबको, सिंपल एडिशन। कोई भी एक जो उनकी बुक है, लाइक देयर इज द क्वेश्चन सेज that this person writes positive numbers of profit, मतलब उसको जितना प्रॉफिट हो रहा है वो प्लस में लिखता है, जो भी लॉस हो रहा है वो नेगेटिव में लिखता है। तो उसने लास्ट 7 डेज का जितना भी उसका अकाउंट था वो उसने सारा लिख रखा है, यहाँ पर एंट्री पूरी कर रखी है। तो वो पूछा फाइनल कितना उसके पास रिजल्ट है, प्रॉफिट ही है वो, ऐसा अपने को बता रहा है। तो कितना हो जाएगा इसके अंदर,
वी विल सिंपली ऐड, वी आर जस्ट सिंपली सपोज टू ऐड, तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 19 प्लस 11 माइनस 20 प्लस 17 प्लस 25 माइनस 13, राइट। तो अब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स वाले नंबर्स हैं उनको हम एक साथ ही ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज 21 11, कितना हो गया, दिस बिकम्स 2 1 2 एंड 9 9 एंड 14, 9 and 5 14 and 1 2 3 4 5 7, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा मेरे पास 12 2 1 2 4 and 5, so how much will this give me 22, मेरा आंसर कितना आ गया, बी आ गया इसका, ठीक है। इस तरह से करना है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट करें। सो माया गोज 35 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, लिखते जाते हैं अपन, इसको करते जाते हैं। क्या बोल रहा है वो, माया गोज 35 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए, किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब ईस्ट की तरफ वो जा रही है, एक ए पॉइंट से शी इज गोइंग ईस्ट, दैट इज कितना 35 किलोमीटर्स, ठीक है। 35 किलोमीटर्स वो ईस्ट की तरफ जा रही है, दिस इज ईस्ट, राइट। अब शी मूव्स 30 किलोमीटर वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। अब इसी रोड पर, लेट्स ड्रॉ इट विथ रेड, इसी रोड पर यहाँ से अब वो 30 किलोमीटर्स चल के आ गए, ठीक है। लेट्स से यहाँ तक 30 किलोमीटर्स शी ट्रैवल टूवर्ड्स वेस्ट, दिस इज वेस्ट, इस साइड क्या है, वेस्ट है, ईस्ट इस साइड है। अब जहाँ से ए से स्टार्ट किया था ये बी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट तक उसने 35 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब सेम रोड पे वो किधर, वेस्ट की तरफ आ रही है, 30 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया है। अब शी मूव्स 30 किलोमीटर वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द वेस्ट डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। मतलब इस डिस्टेंस को वो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव से डिपिक्ट कर रहे हैं, इसको डेफिनेटली पॉजिटिव से ही कर रहे हैं, राइट। is represented by a negative integer, how will you represent the distance traveled in the east? The distance traveled in the east would be positive, क्योंकि डायरेक्शन का डिफरेंस है, अगर इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर मीन्स मेरा ए और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। नेक्स्ट इज सेज बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए मतलब ए से उसका अभी लेट से सी है, सी पोजीशन नाम दे दिया, तो ए से सी में कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 5 किलोमीटर का, तो 5 मीन्स ए ऑप्शन, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चंस, बस थोड़ा दिमाग खुला रखने की जरूरत है। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -468 मीटर्स। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि -468 मीटर्स डजंट मीन दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, डजंट मीन दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट कि भाई माइनस दे रखा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, नो। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दिस, सी दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, सो दिस इज टर्म्ड एज 0, ठीक है। अब ये माइन शाफ्ट का जो एलिवेटर है वो ये है। अब यहाँ पे 12 मीटर पे मान लो यहाँ पर दिस इज 12 मीटर्स, दिस इज 12 मीटर्स। अब मान लो कि यहाँ पर वो शाफ्ट है, या ठीक है, इनटू अ माइन शाफ्ट, मतलब दिस इज अ माइन शाफ्ट एंड लेट्स से दिस इज द एलिवेटर, ठीक है। तो 12 मीटर्स अबव है, ग्राउंड के 12 मीटर्स अबव है, ग्राउंड को मैं रेफरेंस वैल्यू मान रही हूँ 0, उसके ऊपर 12 मीटर अबव है। अब वो पूछ रहा है -468 मीटर्स, मीन्स व्हाट, दैट दिस इज पॉजिटिव एंड जब नीचे आते जाएंगे, क्योंकि डिसेंड कर रहा है मतलब नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मीन्स इट इज गोइंग -468 मीटर्स, का मतलब है कि वो नीचे जा रहा है,
समझ रहे हो? इसका मतलब कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता जा रहा है। तो अब वो क्या पूछ रहा है, if the descent starts from 12 meter above the ground level, how long will it take to reach minus 468 meters? तो टोटल डिस्टेंस निकालना है अपने को। टोटल डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे, देखो 12 माइनस 468, राइट। टोटल डिस्टेंस इसका कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय माइन शाफ्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एलिवेटर कितना होगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव में से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन। सो 12 माइनस 468, राइट। ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे कहीं पे मेरा फाइनल पोजीशन है, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो ही तो मुझे डिस्टेंस ट्रैवल पता लग जाएगा, राइट। इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल है 12, सब्ट्रैक्ट किया मैंने 468 से फाइनल से, तो ये कितना हो जाएगा 468, कितना मुझे मिल गया 470 मीटर्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 470 मीटर्स। अब वो बता रहा है कि इन 8 मिनट्स डिसेंड इन 1 मिनट, सॉरी, टाइम बता रहा है वो, टाइम टेकन टू डिसेंड 8 meters इज हाउ मच, 1 minute, है ना। टाइम टेकन टू डिसेंड 8 meters इज 1 minute, देन टाइम टेकन टू डिसेंड 470 meters कितना हो जाएगा, 1/8 into 470. Is there a mistake that we have done? There is a mistake, which is what? Yes. The mistake is this. This is 80 आएगा यहाँ पे, राइट। 4 6 7 and 8, तो कितना हो जाएगा ये 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मतलब 1 hour। अब ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये रहा ए ऑप्शन। जैसे 60 50 30 and 10, तो 60 मिनट्स में ये क्या करेगा, पूरा डिसेंड कर लेगा 12 मीटर से माइनस 468 मीटर तक पहुंच जाएगा ये, ठीक है। दिस इज हाउ वील डू द क्वेश्चन। टोटल डिस्टेंस मैंने कैसे फाइंड आउट किया, सबसे पहले तो माइनस 468 का मतलब था कि वो अंडरग्राउंड चला गया है, इसका ये मीनिंग निकला, ठीक है। अब मुझको डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल था यहाँ से यहाँ तक का, तो मैंने क्या किया, जहाँ पे था वो वहाँ से जहाँ तक मुझे जाना है, राइट, उसको मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करते ही मुझे इसका डिस्टेंस पता लग गया, भाई यहाँ से यहाँ तक, लेट्स से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस पता लग गया। डिस्टेंस पता लग गया तो मैंने अब रेट दे रखी है कि भाई 8 मिनट में 8 मीटर वो 1 मिनट में डिसेंड हो जाता है, मतलब नीचे आ जाता है। 8 मीटर कितने 1 मिनट में आ रहा है, तो 480 मीटर्स कितने में आ जाएगा, 60 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। The following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. Find P, Q and R. Children, यहाँ से जो क्वेश्चन है ना वो आपके होमवर्क है, राइट। क्वेश्चंस फ्रॉम दिस आर ऑल योर होमवर्क। देखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब इस सब के आंसर्स आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है।
करना खुद से, और जो जो भी आंसर्स नहीं आए आपको वो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लेना। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? दिस ऑल इज योर होमवर्क, राइट? 3 क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट। आपको समझ में आया कि क्वेश्चन किस तरह से करने होते हैं, हम लोग को किस तरह से अटेम्प्ट करने होते हैं। आई होप आपको समझ में आया। वो जो 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के दिए हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, और आप कहाँ सबमिट कर देंगे उसको भी गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर देंगे। नहीं आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछेंगे कहाँ, @AdityaVyas19 पर, राइट? @AdityaVyas19 पे यू आर गोइंग टू आस्क मी। That is all for today. Thank you so much. Bye bye.